सैनिटेशन मंत्रालय का एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसमें उन्होंने स्वच्छता के दृष्टिकोण से पर्टिकुलरली ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर के लिए उन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया है। मुख्यतः एक ये रेटिंग सिस्टम है कि अगर कोई भी होटल्स हैं या वे साइड एमिनिटी हैं तो वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, चाहे वो वेस्ट डिस्पोजल का माध्यम हो या क्लीनलीनेस का हो। उसी के तहत हमारी ये कार्यशाला आयोजित थी जिसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ने भाग लिया और हम सब ने उनको ये समझाया कि इसके डिफरेंट जो प्रोविजंस हैं उसके बारे में भी बताया और उनको ये भी बताया कि आने वाले समय में ये कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि कोई भी टूरिस्ट अगर कहीं ट्रैवल करता है या शॉर्ट स्टे भी अगर करता है तो उन्हीं स्थानों पर वो रुकना चाहेगा जहाँ पर फैसिलिटीज़ उसको बेटर मिलेंगी या जहाँ भी उनको मन में एक निश्चिंता रहेगी कि हम जितनी देर भी हम यहाँ रुक रहे हैं यहाँ का माहौल बेटर है, यहाँ पे हमारे हेल्थ पर कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा। तो ये एक हम लोग की कोशिश थी पर्यटन विभाग की और मुझको विश्वास है कि जो उत्साह यहाँ के टूरिज्म सेक्टर से जुड़े लोगों ने दिखाया है, आने वाले समय में बिहार में इसमें एक बड़ी प्रगति होगी। ना सिर्फ बड़े शहरों में बल्कि जो रोड पर वे साइड एमिनिटीज़ भी हैं, चाहे वो पेट्रोल पंप्स भी हों या कोई भी हों, वो सब भी स्वच्छता के प्रति जागरूक होंगे और एक स्वच्छ वातावरण का निर्माण वो करेंगे ताकि कोई भी टूरिस्ट अपने पसंद से वो रुके और वो निश्चिंती भाव में वहाँ से फिर वो निकले। कल फाइनेंशियल बजट टेबल होना है सर, क्या एक्सपेक्टेशन है बिहार के लिए और आपके डिपार्टमेंट के लिए भी बात करें? नहीं, देखिए पिछले बजट में भी चाहे वो उद्योग विभाग हो या पर्यटन विभाग हो, केंद्र सरकार का बहुत बड़ा सहयोग मिला, आप अवगत हैं उससे। और बिहार में जो एक सकारात्मक वातावरण आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बना है और डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, तो निश्चित तौर पर जो हमारे टूरिज्म सेक्टर है या जो हमारा इंडस्ट्री सेक्टर है उसको सहायता मिलेगी उस बजट के माध्यम से। और बिहार ने जो एक अभियान प्रारंभ किया है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर अपने आप को स्थापित करने का, आने वाले बजट से उसको और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 साल में पहली बार किसी बजट सेशन या पार्लियामेंट सेशन के पहले ऐसा हुआ है कि कोई फॉरेन इंटरफेरेंस हमारे कंट्री में नहीं है। तो अक्सर फॉरेन इंटरफेरेंस होता था और यहाँ के नेता उसे कैसे नहीं, देखिए एक तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तौर पर जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं और भारत की आज जो पोजीशनिंग ग्लोबली अगर आप देखेंगे, एक हम विश्व बंधु के तौर पर हम उभर रहे हैं और भारत जितनी मजबूत स्थिति में आज आया है वो निश्चित तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व के ही कारण है और उनके दूरदर्शिता के कारण ही है। और निश्चित रूप से जब हम आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ और 2047 के विकसित भारत के संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आज भारत की जो डिपेंडेंसी दूसरे राष्ट्रों पर थी, आज हम स्वयं अपने निर्णय लेते हैं, आज अपनी पॉलिसीज़ हम बना रहे हैं और उसके बहुत सारे आपको उदाहरण देखेंगे कि भारत का इमरजेंस एक बड़े आर्थिक शक्ति के रूप में विश्व स्तर पर हो रहा है। जॉइंट सीटिंग में पार्लियामेंट के प्रॉपर्टी बिल को एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने कहा माय गवर्नमेंट हैज प्लेस्ड स्पेशल फोकस ऑन एजुकेशन ऑफ यूथ एंड क्रिएटिंग न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर देम। ऐसे दिखता है नहीं, एकदम तो देखेंगे कि ये तो जो 2047 का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है और जो जब हम लोगों ने आज़ादी का 75वां वर्ष मनाया, जो हमारे युवा हैं जिनको प्रधानमंत्री जी अमृत पीढ़ी कहते हैं, ये 2047 की जो यात्रा पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी बिहार सरकार भी 2047 विकसित भारत का डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है, तो हम सब उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। और जो मैं मानता हूं कि फ्यूचर बिलोंग्स टू द यूथ ऑफ आवर नेशन और बिहार तो पर्टिकुलरली मैं कहूँगा वी आर ब्लेस्ड कि हमारा जो पॉपुलेशन है सबसे युवा है। और भारत भी देखेंगे अन्य राष्ट्रों की तुलना में जो हमारा जो यूथ का जो एज, जो एवरेज एज देखेंगे, हम अभी सबसे अधिक हैं हमारे यहाँ की युवा विश्व स्तर पर। और ये एडवांटेज लगभग 2070 तक हमारा कंटिन्यू करेगा, जहाँ पे दूसरे राष्ट्र एज करते जा रहे हैं, दे आर एजिंग, देयर पॉपुलेशन इज एजिंग। हमारा जो यंग पॉपुलेशन है वही हमारे नए भारत का निर्माण कर रहा है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।